हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑप्शन है उसके बारे में स्टडी की थी। आज की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी हम लोग क्या करेंगे कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर डिवीज़न जो रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उन सिग्निफिकेंट फिगर को जो हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूज में लिए थे उन सिग्निफिकेंट फिगर में से सबसे लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसके इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने इसके बारे में लिखा भी है। देखिए यहाँ पे द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा भी है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने 10 into 10 किया तो 10 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 1। इसमें कितने हैं? इसमें भी 1। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो डिजिट आएगी उसमें भी हमें 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करना है। तो इनके लिए आई 100 और इसमें तो ऑलरेडी 1 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं नंबर 2। जैसे हमने 1.0 इंटू 1.0 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट है 2। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया 1.00, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें क्या करना है? इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट की डिजिट को देखना है। तो दोनों ही सेम है तो इसमें मिनिमम कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी। तो हमें इसको यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 1.0 इंटू 1.0 इज इक्वल्स टू 1.0 ही आएगा। इसी तरीके से हमें इसको शो करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लें हम लोग। जैसे तीसरे नंबर पे हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 इंटू 1.0 इज इक्वल्स टू, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 2। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास में सिग्निफिकेंट डिजिट आई। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.0 आया। तो इसके अंदर देखो 1 और 2, तो सबसे कम किसकी है? 1 है। सबसे कम वाली लेनी है तो इसमें भी सबसे कम वाली लेनी है। तो हमें यहाँ तक क्या करना पड़ेगा? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4th हमने 50 इंटू 60 कर दिया, आंसर आ गया 3000। कितना आ गया? 3000। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। तो आंसर में जो आया इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट ऑलरेडी 1 है हमारे पास। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 3, जिसको तो हम सिग्निफिकेंट में लेते नहीं तो सिग्निफिकेंट डिजिट आंसर में भी 1 ही हो गई है। इस तरीके से समझा सकते हैं। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा 5 नंबर का एग्जांपल 51 इंटू 61, ऐसे एक एग्जांपल लिया हमने जिसका आंसर होता है 311। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2, बट इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है। लेकिन हमें तो 2 तक लेना है, मतलब यहाँ तक लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 और फिर ये इन दोनों की जगह 00, इतना लिख सकते हैं इसका आंसर। या फिर हम इसका आंसर लिखेंगे 3.1 इंटू 10 टू द पावर 3। इसमें भी 2 ही है और इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अब अगर एक और एग्जांपल लें हम लोग यहाँ पे, जैसे देखिए हमने एक और एग्जांपल लिया 6 नंबर और हमने लिखा 51 इंटू 60 इज इक्वल्स टू आता है 3660। इतना आता है इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 2 और इसमें कितनी है? 1। 2 और 1 इसमें है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। इसको सोल्व करेंगे तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट 1 आ रही है तो यहाँ भी हमें 1 ही मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट लेनी है। तो हमने इसको यहाँ से राउंडिंग ऑफ कर दी और यहाँ से राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा? 3000।
बाकी के जो डिजिट हैं उनकी जगह 0 पुट कर देंगे हम लोग। और हम लिख सकते हैं इसमें भी 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे 3 × 10⁻3, इसमें भी 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं 7 नंबर ले लेता हूँ। एक और एग्जांपल हम सोल्व करते हैं। जैसे मैंने लिखा 51 × 6.0 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे 3660.0 ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 3 है। ठीक है, इस तरीके से, नहीं इसमें 4 है। ठीक है, तो हमें मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? इसमें सबसे कम किसका है? इसका है। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा? इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये देखिए 5, ये 50 से बड़ा है 60, तो हम 1 इसमें ऐड करके लिखेंगे। तो आपके पास में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आनी चाहिए, तो 3100 ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। या फिर इसको लिख सकते हैं आप 3.1 × 10⁻3, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और बताता हूँ मैं आपको। अब कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं अपन। देखिए, जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए 61 × 50.0 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आया 3050.0, ऐसे आंसर आया हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखते हैं। इसमें कितनी है? इसमें 2 है। इसमें कितनी है? इसमें 3 है। इसमें कितने हैं? इसमें भी 4 है। ठीक है, अब मिनिमम कितने हैं? 2, तो हमें इसको 2 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया, इसके बाद में ये 50 है, और 50 के बाद में पहले हम देख रहे हैं तो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो नो चेंज, कोई भी चेंज हमें इसमें नहीं करना है। तो उस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3000, ठीक है, और या फिर हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻3, इसमें 3.0 सॉरी ऐसे लिख सकते हैं 3.0 × 10⁻3, ताकि रीड करने वाले को इजीली समझ में आ जाए। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है, अब और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे यूज ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया हमने, और हमने लिखा यहाँ पे 16 × 1875 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल्स टू, आंसर आएगा इसका 30,000 इसका आंसर आया। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 4। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हमें लेनी पड़ेंगी वो इन दोनों को देखना है। इसमें सबसे कम कितनी है? 2, तो यहाँ पे भी यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें, और यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3.0 × 10⁴। तो इसमें देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी? 2 हो गई, और इसको तो हम सिग्निफिकेंट डिजिट में पावर्स को तो लेते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे डिवीज़न की बात करें, ये तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी। अब अगर हम डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4.273 ग्राम अपॉन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व किया तो 1.688047,809 इतनी वैल्यू आती है। ठीक है, इतनी वैल्यू आती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, और यहाँ से देखिए इसमें 4 है, तो मिनिमम कितनी है? 3, तो हमें 1 2 3 यहाँ तक हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना है? 80, जो कि 50 से बड़ा है, तो हम लोग इसमें 1 ऐड करके लिखेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 1.69। इसकी जगह क्या हो जाएगा? 1.69, और फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। अब अगर मान लें, देखो और बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अब अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए आप, क्या हो गया ये, मान लीजिए कि c इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है।
एंड 1 ईयर में 365.25 डेज होते हैं, और इनका अगर सेकंड में टाइम निकालें, इस डेज को सेकंड में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास वैल्यू आती है 3.1557 इंटू 10⁻7 सेकेंड, इतनी आती है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर मैंने आपको अच्छे से समझाया 1 लाइट ईयर क्या होता है। ठीक है, मतलब लाइट जो है वो 1 साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 सेकंड में इतनी करती है, तो इतने सेकंड में कितनी करेगी, वो 1 लाइट ईयर के बराबर होती है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 10⁸ इंटू 3.1557 इंटू 10⁻7, ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया इज इक्वल्स टू, तो आया 9 3 3 9.4671 इंटू 10⁻15, इतना आया। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात ये है कि दोनों जो डिजिट हमने ली हैं, ये डिजिट और ये डिजिट, इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5। ठीक है, तो हमें सबसे कम लेना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। तो सबसे कम कौन सा है 3, तो यहाँ भी हम सिर्फ सिंगल ही लेंगे। तो यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये 5000 से छोटी है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा और आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻15 मीटर। इतनी 1 लाइट ईयर में इतनी डिस्टेंस हमारे पास में होती है। 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाई। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हाँ जी, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 43.5 इंटू 63.2100, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो मेरे पास में वैल्यू आ गई 2749.6350। देखो कितना जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 6। तो ये जो रिजल्ट आया है हमारा, इसमें मिनिमम से मिनिमम जो नंबर हमारा लीस्ट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर का, वहाँ तक इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, मतलब ये राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। अब देखिए 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो उस केस में इसके अंदर एक ऐड कर देंगे हम लोग और आपका रिजल्ट आ जाएगा 275 और इसकी जगह 0, क्योंकि ये 4 डिजिट में है तो हमें इसको भी 4 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट में अगर हम देखें तो 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास में एक क्यूब है, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास में एक क्यूब है, ऐसे एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे एक क्यूब है। इस क्यूब का एरिया निकालना है हमें। अगर इसकी लेंथ जो है, क्यूब लेंथ जो है वो गिवन है हमें 7.203 सेंटीमीटर, इतनी गिवन है। तो एरिया क्या होगा इसका एरिया देखिए, एरिया इज इक्वल्स टू, मतलब इसमें 6 सरफेस है और किसी एक सिंगल सरफेस का एरिया निकाल के उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा। तो सिंगल जो सरफेस है, ये क्यूब है तो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर टाइप का होगा वो, और स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है तो उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे 6 इंटू एरिया ऑफ आइदर साइड, किसी भी साइड का एरिया ऑफ आइदर साइड, दैट मीन्स 6 इंटू एरिया ऑफ आइदर साइड, मतलब लेंथ इंटू विड्थ स्क्वायर, मतलब जो लेंथ दी हुई है उसका स्क्वायर करना है और वो ही एक साइड का एरिया हो जाएगा। तो 7.203 इंटू 7.203 यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 1, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 4, इसमें कितनी है 4। तो क्या हम इसको एक नंबर तक ही राउंड ऑफ करेंगे? क्या एक सिंगल डिजिट ही हम लेके आएंगे इसके एरिया के लिए? नहीं, क्योंकि इसमें ये जो 6 है ये मेजरिंग क्वांटिटी नहीं है,
ये काउंटेड नंबर है, इसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं है, ये एरर लेस है। और ये जो है ये मेजरिंग क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। 6 क्या है, सरफेस है क्यूब के, 1 2 3 4 5 6 सरफेस होते हैं, उसके अंदर एरर नहीं होता। ये काउंटिंग नंबर है, बट ये मेजरिंग नंबर है, तो इन्हीं का निकालेंगे तो इनका मिनिमम कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आया 311.2199254 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया। तो हमें 4 डिजिट तक ही इसको राउंड ऑफ करना है, तो 1 2 3 4 ये लीजिए, यहाँ तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। ये नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी, इतना ही आएगा, यहाँ तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। अब ये डिजिट जो है ये देखिए 9 है, जो कि 5 से बड़ी है या 50 से बड़ी है, तो हम यहाँ पे एक ऐड करके लिखेंगे, तो 311.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा क्यूब का। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, अब एक काम करता हूँ, देखो इसी चीज़ को मैं दोबारा से दूसरे तरीके से सोल्व करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने 6 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा पहले, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारे पास 51.883209, 51.88309 इतना आया, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से राउंड ऑफ कर दूं मैं, मतलब ये यहाँ से फिर से इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दूं, और 4 डिजिट तक राउंड ऑफ किया हमने इसको, तो ये यहाँ तक राउंड ऑफ कर दिया और हमारे पास में आ गया 6 इंटू 51.88। इसका जो रिजल्ट आया, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया वो आया हमारे पास में 3.311.28, इतना रिजल्ट आया। इसको भी 4 डिजिट तक फिर से राउंड ऑफ कर दिया, तो ये तो कोइंसिडेंटली ये आपका आंसर मैच हो रहा है। ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, इसलिए ऐड करके लिखेंगे 311.3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कोइंसिडेंटली मैच हो गया यहाँ पे। बट होता क्या है कि हमें क्या करना है, ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि हमें जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा कैलकुलेशन के बाद में, जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उसी फाइनल रिजल्ट के अंदर हमें राउंडिंग ऑफ का ऑपरेशन लगाना है। हर किसी स्टेप में उसको फॉलो नहीं करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा 5.74 ग्राम अपॉन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सोल्व कर रहे हैं। जैसे इसमें 2 डिजिट हैं और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। इसको जब हमने सोल्व किया तो डिवाइड किया तो आंसर आया मेरे पास 4.7833 एंड सो ऑन 33, इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें मिनिमम डिजिट कितनी है 2, तो हम इसको 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना है 8, ये 5 से बड़ा है तो हम 1 इंक्रीज करके इसमें लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें एडिशन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और डिवीजन पढ़ लिया। सारे के सारे चारों ऑपरेशन हमने यहाँ पे रीड कर लिए हैं। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।